चलिए एक और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक इस सप्ताह चुनाव समिति की बैठक होने वाली है, जहां भोपाल या ग्वालियर में बैठक हो सकती है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि करीब 1,500 कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। साथ ही सभी विधायक और सांसद भी इस बैठक में शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक ग्वालियर में आयोजित की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सुझाव पर होने वाली इस बैठक में लगभग 1,500 कार्यकर्ता शामिल होंगे। सभी विधायक सांसद सहित अन्य जनप्रतिनिधियों को भी कार्य समिति की बैठक में आमंत्रित किया जाएगा। और आपको बता दें कि उससे पहले 19 मई को प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 30 मई से 30 जून तक प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित करने की रूपरेखा और बूथों की मजबूती पर चर्चा की गई थी। इसी खबर को ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ में विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता लगातार जुड़े हुए हैं। वैभव, बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने वाली है और इस दौरान अगर देखा जाए तो करीब 1,500 कार्यकर्ता के साथ ही साथ सांसद, विधायक और दिग्गज मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। हाल ही में अगर देखा जाए तो गृह मंत्री अमित शाह जब राजधानी भोपाल आए थे और इंदौर में उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी, तो एक बात कही थी कि कार्यकर्ता ही सरकार बनाते हैं। अब इसी के मद्देनजर लगातार कार्यकर्ताओं पर फोकस बीजेपी सरकार कर रही है और उसके साथ ही इस बार 200 पार का उन्होंने एक बात भी कही थी, संकल्प लिया था। और उसी के मद्देनजर इस बैठक को लेकर क्या कुछ रणनीतियां बीजेपी की ओर से बनाई जा सकती है? बिल्कुल, अब से करीबन 1 से 1.5 महीने पहले भोपाल आए थे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। उन्होंने प्रदेश भाजपा कार्यालय में बैठकों को संबोधित भी किया था और बैठक के दौरान नाराजगी भी जताई थी कि जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक है वो जो हर महीने होनी चाहिए वो हर महीने नहीं हो रही, उसमें अंतराल होते जा रहा है। ऐसे में नेताओं के बीच में जो समन्वय की कमी की बात जेपी नड्डा ने कही थी, उसके बाद हम लगातार देख रहे हैं कि पिछले महीने की 19 मई को भोपाल में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी। वहीं अब इसी हफ्ते बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। इसमें अब तक भोपाल या ग्वालियर में संभावित है विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक और इस बैठक में करीबन 1,500 कार्यकर्ता शामिल होंगे। सभी विधायक और सांसद भी इस बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही चुनाव प्रबंध समिति के जो संयोजक हैं नरेंद्र सिंह तोमर, चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, चुनाव सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव भी बैठक में शामिल होंगे। स्पष्ट है कि कल अब अमित शाह जब इंदौर पहुंचे थे, कार्यकर्ताओं का जो बूथ लेवल की जो कार्यकर्ताओं से संवाद किया था, तो भी अमित शाह ने यही कहा था कि कार्यकर्ताओं को एक्टिव होने की जरूरत है। कार्यकर्ता का ठीक तरीके से जिम्मेदारी के भाव से काम करेगा तो फिर मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कमल खिल सकता है। तो कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए, मतदाताओं के बीच में भेजने के लिए, भाजपा की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक होगी, जहां पर 1,500 कार्यकर्ता शामिल होंगे और बैठक के बाद वो कार्यकर्ता जाएंगे, क्षेत्रों में जाएंगे, विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और लोगों से संवाद करके उन्हें बीजेपी की योजनाओं के बारे में बताएंगे। बिल्कुल वैभव, जिस तरह से ग्वालियर चंबल की अगर बात की जाए तो 2018 में पहले के मुताबिक बीजेपी की जो स्थिति थी काफी कमजोर आंकी गई थी और इस बार जो सर्वे आया है उसमें भी कहीं ना कहीं बीजेपी की स्थिति कमजोर ही बताई जा रही। तो क्या यही वजह समझे जो ये बैठक ग्वालियर में आयोजित की जा रही है और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं? फिलहाल प्रदेश कार्य समिति की ये बैठक है और प्रदेश कार्य समिति में जो नाम सामने आए हैं वो चुनाव प्रबंध समिति के जो संयोजक हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इसके साथ ही चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, चुनाव सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव ही शामिल होंगे। और चूंकि जिस तरह से हमने देखा कि प्रियंका गांधी की ग्वालियर में सभा हुई, बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे और जिस तरह से ग्वालियर चंबल को लेकर सियासत लगातार गरमाई हुई है, तो ऐसे में संभावना है कि ग्वालियर में भी बैठक हो सकती है। हालांकि भोपाल और ग्वालियर दोनों में से किसी एक ही स्थान पर एक बैठक होगी, लेकिन ग्वालियर पर होने के चांसेस ज्यादा है। जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी कार्य समिति की बैठक के बाद में ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर किन मुद्दों को लेकर ये बैठक बनाई गई है और साथ ही जो चुनाव होने वाले हैं उसके मद्देनजर क्या कुछ फैसला इस बैठक में लिए जा सकते हैं। फिलहाल के आप हमारे साथ में बने रहिए वैभव, आप आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।